नमस्ते। मैं हूँ छोटा पंडित जी और आज मैं आपको राजा श्रीचंद्र के कुल पुरोहित और बाबा जस और राय जी की दिव्यता से जुड़ी एक अद्भुत गाथा सुनाने आया हूँ। राजा श्रीचंद्र के कुल पुरोहित पंडित चंद्र मुनि जी धर्म, भक्ति और सेवा का जीता जागता उदाहरण थे। जब राजा श्रीचंद्र अपने राज्य के उत्तराधिकारी की चिंता में डूबे हुए थे, तब पंडित चंद्रमुनि जी ने अपने तप और भगवती हिंगलाज की कृपा से समस्या का समाधान किया। उनकी तपस्या और बलिदान के परिणाम स्वरूप बाबा जस और राय जी का अवतरण हुआ। पंडित चंद्रमुनि जी ने बाबा जस और राय जी को अपने पुत्र समान माना और उनकी दिव्यता को अनुभव किया। उनका धैर्य और भक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में निहित है। अब मैं आपको माघ महीने के दौरान बाबा जी की दिव्यता से जुड़ी एक विशेष परंपरा के बारे में बताना चाहता हूँ। दीपालपुर के मंदिर में माघ महीने में एक विशेष कमरा सजाया जाता था, जिसे बाबा जस और राय जी के विश्राम का स्थान माना जाता था। इस कमरे में खिलौने रखे जाते थे। यह माना जाता था कि रात में बाबा जस और राय जी इन खिलौनों के साथ खेलते थे। सुबह जब भक्त कमरे में प्रवेश करते तो खिलौने बिखरे हुए मिलते थे, जैसे कि किसी ने उनसे खेला हो। दुर्भाग्यवश अब दीपालपुर का यह ऐतिहासिक मंदिर अपनी मूल स्थिति में नहीं है। समय के साथ देखभाल न होने के कारण मंदिर की दीवारें गिर गईं और अतिक्रमण ने अपनी जगह बना ली। जो स्थान कभी भक्ति और दिव्यता का केंद्र था, वह अब केवल यादों में रह गया है। हालांकि बाबा जस और राय जी की दिव्यता और उनकी गाथा आज भी जीवित है। यह हमारी परंपराओं, कहानियों और आस्था में बसती है। मंदिर भले ही शारीरिक रूप से न रहा हो, लेकिन बाबा जी की कृपा और उनकी उपस्थिति आज भी उन भक्तों के साथ है जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाबा जी की गाथा और उनके संदेश को जीवित रखें। उनकी कहानियां और परंपराएं हमें धैर्य, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। तो दोस्तों, यह गाथा केवल एक स्थान की नहीं, बल्कि हमारी आस्था, परंपरा और भक्ति की है। जय बाबा लालू जस राय जी की जय।